तो जरा सोचिए, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं और अचानक से ज़ॉम्बीज़ आकर आप पर हमला कर दें तो क्या होगा? तो आज की हम इस मूवी में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है वर्ल्ड वॉर ज़ी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लीन, जिसमें उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती हैं और जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर होता है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में घूमने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक लंबे ट्रैफिक में फंस जाता है और तभी जेरी अपनी गाड़ी से उतरता है आखिरकार ये देखने के लिए कि ट्रैफिक की वजह क्या है। और उसी वक्त वहां पर उस शहर में ज़ॉम्बी का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक हो जाता है और वो सभी ज़ॉम्बीज अपने रास्ते में आने वाले लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। और जेरी एक नॉर्मल सी बात को नोटिस करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो वो नॉर्मल इंसान भी 10 से 15 सेकंड के अंदर एक ज़ॉम्बी बन जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। लेकिन जेरी किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और जब जेरी रास्ते में होता है तो उसको एक दोस्त की कॉल आती है जो कि वो भी एक CIA ऑफिसर होता है और जेरी अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को बचा सके। और जेरी की फैमिली आकर एक बिल्डिंग के पास आकर रुक जाते हैं क्योंकि यही वो बिल्डिंग है जहां से हेलीकॉप्टर आकर इनको रेस्क्यू करेंगे। और ये लोग बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं लेकिन इनके आसपास के लोग पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है और वो ज़ॉम्बी जेरी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसी फ्लैट में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी मरता है तो उसका थोड़ा सा खून जेरी के मुंह में चला जाता है और इसी वजह से जेरी को लगता है कि अब कुछ ही देर में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने ही वाला होता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो शायद मैं अपनी फैमिली को भी ज़ॉम्बी बना दूंगा। लेकिन जेरी को उस बिल्डिंग के किनारे खड़े हुए 15 सेकंड से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनता है। तो जेरी को आइडिया हो जाता है कि सिर्फ मुंह में खून जाने से मैं ज़ॉम्बी नहीं बन सकता और जेरी इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है और अपनी जान देने से बच जाता है। तभी वहाँ पर इतनी देर में एक हेलीकॉप्टर उनको वहाँ पर रेस्क्यू करने आ जाता है जो कि इसके एक दोस्त ने भेजा होता है और उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और जेरी की फैमिली को ज़ॉम्बीज़ से बचाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। वहां पर जाकर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलता है जिन्होंने उसकी हेल्प की थी और जेरी का दोस्त जेरी को बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है, यहाँ तक कि बहुत सारे देश इसको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे नाकाम हैं। यहाँ तक कि लोगों को खाने पीने की काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है और इसकी वजह से सारे देशों की ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, जिससे कि रेलवे, एयरपोर्ट्स और रोड्स भी बंद हैं। और जेरी का दोस्त जेरी को बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फैसबैच से भी मिलना होगा क्योंकि ये ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं और मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि ये कोई ना कोई इससे बचने का रास्ता निकाल लेंगे। और जेरी का दोस्त जेरी को बताता है कि ये वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था और जब ये वायरस फैला था तो हमें एक ईमेल भी रिसीव हुई थी और ईमेल रिसीव होने के बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी लेकिन हम नाकाम रहे। और जेरी का दोस्त जेरी को ये भी बताता है कि अगर हमको ये पता लग जाए कि ये वायरस स्टार्ट कहाँ से हुआ था या फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी तो शायद हम इससे बचने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जेरी का दोस्त जेरी को बताता है कि यही पता लगाने के लिए तुम्हें डॉक्टर फैसबैच के साथ साउथ कोरिया जाना होगा। अब जेरी डॉक्टर फैसबैच के साथ और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही ये लोग साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर ये लोग उनका बराबर से मुकाबला भी करते हैं और काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार भी देते हैं। लेकिन डॉक्टर फैसबैक जो कि हमेशा से लैब में रहे थे वो ये सब देखकर डर जाते हैं और वो वापस से प्लेन की तरफ भागते हैं और भागते समय इनका गलती से पैर फिसल जाता है और वहाँ पर एक गन पड़ी थी जिसकी वजह से एक्सीडेंटली इनकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर फैसबैक तो मर चुके हैं लेकिन जेरी अपनी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां से ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई थी। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो तुम अपने सामने लाश देख रहे हो
ये ज़ॉम्बी मरीज का पहला केस है। और जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिरकार इस इंसान को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी बन गया था। लेकिन वो ऑफिसर बोलता है कि मेरे को इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये सारे लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन एक जेल में बैठा हुआ कैदी इन सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और वो इन लोगों को इस इंसिडेंट की बहुत सारी जानकारी देता है, जैसे कि इजराइल अपने बॉर्डर पे चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है, क्योंकि इजराइल को पहले से ही इस चीज की खबर थी। और वो कैदी बोलता है कि शायद इसके पीछे इजराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और वो कैदी बोलता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो तुम इजराइल के एक शहर में जाओ जिसका नाम जेरूसलम है, वहाँ पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा, वो सारे तुम्हारे डाउट क्लियर कर देगा। और अब जेरी और जेरी की टीम जेरूसलम पहुंच जाते हैं और जेरी जाकर उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी की बात का कोई क्लियर आंसर नहीं देता है। यहाँ तक कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे जिसमें वो नाच गाना कर रहे होते हैं और खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। और जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जेरी ये बात जानता था कि जहाँ से शोर आता है ज़ॉम्बी उसी शोर की तरफ भागते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर कोई भी जेरी की बात को सीरियस नहीं ले रहा था और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस शोर का पीछा करने लगते हैं और वो जाकर उस इजराइल की दीवार के पास जाते हैं जो कि इजराइल द्वारा बनाई गई थी। लेकिन वो सारे ग्रुप बनाकर कैसे न कैसे उस दीवार को पार कर देते हैं और वो ज़ॉम्बीज इजराइल के अंदर आकर लोगों पर अटैक करने लगते हैं और वहाँ के सारे लोग धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे। अब जेरी यहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे वो कई लोगों पर तो अटैक कर रहे थे, लेकिन वो सारे लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग बच भी रहे थे। यानी कि कुछ लोगों पर तो अटैक किया जा रहा था लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें स्टोरी में आगे जाके पता लगेगा। तभी वहाँ पर एक लोकल आर्मी का प्लेन आ जाता है और जेरी की टीम को बचा लिया जाता है। अब जेरी प्लेन में तो आ गया था लेकिन वो अब भी बेचैन हो रहा था और तभी वो गौर करता है कि प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में कुछ ज़ॉम्बी भी आ गए हैं और वो एक दूसरे को काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए थे वो अपने लगेज को उसके गेट से सटाकर रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इन तक ना पहुंच पाए। लेकिन गलती से एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर शोर हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उस शोर का पीछा करते हुए इनके पास आ जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और जेरी और बाकी सब लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज होने की वजह से जेरी भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक ग्रेनेड निकालकर प्लेन में फेंक देता है और उस समय ये प्लेन हवा में था और तभी ग्रेनेड भी फट जाता है और ये प्लेन क्रैश हो जाता है। अब इस प्लेन क्रैश में सब लोग तो मर गए थे लेकिन सिर्फ 2 लोग बचे थे, जिनमें से एक जेरी होता है और एक CIA ऑफिसर होती है जिसका नाम सेगन होता है। अब ये लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी तो हो गए थे लेकिन किसी न किसी तरीके से ये लोग WHO रिसर्च फैसिलिटीज में आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों को फर्स्ट एड दी जाती है। और WHO के डॉक्टर के पूछने पर जेरी बताता है कि यहाँ पर आने का मेरा एक ही रीजन है ताकि मैं इस ज़ॉम्बीज वायरस की वैक्सीन ले सकूं, जिससे कि इस वायरस को रोका जा सके, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो पर जानलेवा ना हो। और तभी जेरी उन WHO के डॉक्टरों को बताता है कि ज़ॉम्बीज सभी लोगों पर अटैक नहीं करते, वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन लोगों को पहले से ही कोई ना कोई बीमारी हो रखी थी, इसीलिए ज़ॉम्बीज उन लोगों को छोड़ देते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ एक हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, किसी बीमारी वाले शरीर को नहीं। अब बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर होते हैं और ये जेरी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम तुम्हारी ऐसे ही किसी बातों पर भी यकीन नहीं कर सकते, जैसे कि हम में से कोई एक इंसान अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके इन ज़ॉम्बीज के सामने जाएगा और अगर उस इंसान पर ज़ॉम्बीज अटैक नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारी थ्योरी ठीक है। और जेरी कहता है ठीक है, बैक्टीरिया मैं अपने अंदर इंजेक्ट करूंगा। लेकिन एक परेशानी यह आ रही थी कि जो बैक्टीरिया वाली वैक्सीन थी वो फैसिलिटीज के उस पोर्शन में पड़ी थी जहाँ पर सभी लोग पहले से ही ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और तभी ये सारे लोग मिलकर उस बैक्टीरिया वाली वैक्सीन को लेने के लिए जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब जेरी के साथ ही कुछ तो वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जेरी वहीं पर फंस जाता है। अब जेरी उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है और अपनी जान बचाकर एक छोटी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन रखी हुई थी। अब जेरी सारी वैक्सीन उठाकर वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक गेट के बाहर ज़ॉम्बी आ जाता है। अब जेरी डिसाइड करता है कि उसको बैक्टीरिया वैक्सीन अपने अंदर खुद ही इंजेक्ट करनी होगी। अब जेरी वो वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन अनजाने में ही सही उसका वो आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा
मरा हुआ ज़ॉम्बीज़ जेरी को टच भी नहीं करता, क्योंकि जेरी पहले से ही इन्फेक्टेड हो चुका है और ये ज़ॉम्बीज़ उस व्यक्ति पर अटैक नहीं करते हैं जिसके अंदर पहले से ही कोई इन्फेक्शन हो या फिर वो पहले से ही बीमार हो। और ज़ॉम्बीज़ के बीच में होकर जेरी वो सारी वैक्सीन डॉक्टर के पास ले जाकर उनको सौंप देता है और सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उनको इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज मिल गया है। और उनमें से ही कुछ वैक्सीन जेरी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले जाता है और वो वैक्सीन जेरी उस दोस्त को भी देता है जिसने उनके लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया था, ताकि इस वैक्सीन के ऊपर और रिसर्च हो सके और सभी लोगों को दे दी जाए। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।